वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर और मंतर वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। क्या अच्छा होता जो वो इस बात को जानते। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी एक सुपर बोल LX मैच की है जिसमें हजारों तमाशाई अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। हर कोई अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए पुरजोश था, लेकिन इस भीड़ में एक निहायत ही अजीब चीज देखी गई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक खातून जो सब्ज रंग की शर्ट पहने हुए थी स्टेडियम के एक मखसूस हिस्से में बैठी हुई नजर आती है। बज़ाहिर तो एक आम सी शायकीन लग रही थी, लेकिन जब कैमरे ने इस पर फोकस किया तो एक अनोखा मंजर सामने आया। इसके हाथ में एक गुड़िया थी और वह इस गुड़िया पर बार बार सुई चबो रही थी। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, बल्कि इस पर नंबर 15 लिखा हुआ था, जो कि पैट्रिक मैहोम्स यानी मैच में खेलने वाले एक खिलाड़ी का जर्सी नंबर था। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस खातून के ये अमल करने के फौरन बाद पैट्रिक, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अचानक दर्द की शिद्दत से वहीं गिर गया। किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हुआ है, हत्ता कि मेडिकल टीम भी बेबस नजर आ रही थी। ये मंजर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। हर तरफ बस यही बहस छिड़ गई कि आया ये महज इत्तेफाक था या वाकई काला जादू काम कर गया। कुछ लोग हैरत में मुब्तला थे, कुछ खौफजदा थे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी वो ये कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई वो पुरस्कार खातून अचानक स्टेडियम से गायब हो गई। जिस जगह वो बैठी थी वो कुर्सी खाली थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई और कहां गई, जबकि ये मैच अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक पुरस्कार कहानी बन चुका था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, जादू की तारीख हजारों साल पुरानी है और दुनिया की तकरीबन हर तहजीब में किसी न किसी शक्ल में यह पाई जाती है। कदीम मिस्र, बाबिल, यूनान और हिंदुस्तान में जादू को खास ताकतों से जोड़ा जाता था और लोग इस पर गहरा यकीन रखते थे। मिस्री तहजीब में जादू को देवताओं का तोहफा समझा जाता था और पादरी जादुई मंत्र पढ़कर लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाने के दावे करते थे। बाबली तहजीब में जादू को इंसानों और देवताओं के दरमियान एक पुल समझा जाता था, जहां जादूगर खास रसूमात के जरिए मुस्तकबिल की पेशगोइयां करते और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के तरीके इस्तेमाल करते थे। जबकि यूनानी तहजीब में जादू का जिक्र फलसफियों की तहरीरों में भी मिलता है। वहां पर लोग जादू को सफेद और काला दो हिस्सों में तकसीम करते थे, जहां सफेद जादू को मस्बत और काले जादू को नुकसानदेह समझा जाता था। दुनिया में जादू की मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं और जो कुछ इस मैच में देखने को मिला इसे आमतौर पर वूडो कहा जाता है। वूडो जादू अफ्रीका और कैरिबियन खित्ते से ताल्लुक रखता है, जहां लोग मखसूस गुड़ियाओं को किसी मखसूस शख्स से जोड़कर उन पर मुख्तलिफ जादुई अमलियात करते हैं। यह माना जाता है कि अगर किसी गुड़िया को किसी इंसान का मुतबादिल समझकर उस पर असर डाला जाए, चाहे वो सुई चबोकर हो या किसी खास मंत्र के जरिए, तो असल इंसान पर भी वैसे ही असरात पड़ते हैं। ये जादू सबसे पहले मगरबी अफ्रीकी कबाइल में आम था, जहां लोग कुदरती अशिया, देवी देवताओं और खुफिया ताकतों पर यकीन रखते थे। 17वीं और 18वीं सदी में जब अफ्रीकी गुलामों को अमेरिका और कैरिबियन जजीरों में ले जाया गया तो वो अपने साथ अपनी सकाफती रिवायात और जादुई रसूमात भी लेकर गए। खास तौर पर हेटी, जमाइका और न्यू ऑरलिन्स में वूडो जादू बहुत मकबूल हुआ। हेटी में तो वूडो एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर गया, जहां जादूगर खास रसूमात के जरिए लोगों की किस्मत, सेहत और जिंदगी पर असरअंदाज होने के दावे करते हैं। वूडो का सबसे मशहूर पहलू वही है जो इस मैच में देखा गया, यानी किसी इंसान की गुड़िया बनाकर उस पर असर डालना। हेटी और अफ्रीका में लोग वूडो गुड़ियाओं को न सिर्फ नुकसान पहुंचाने बल्कि खुशनसीबी, मोहब्बत और दौलत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन काले जादू में इसका ज्यादातर इस्तेमाल किसी को तकलीफ देने या काबू में रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि वूडो जादू महज एक तवम परस्ती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके मुताबिक अगर कोई इस जादू पर यकीन न करे तो उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं जहां लोग इस जादू के जरिए हैरत अंगेज तब्दीलियां महसूस करते हैं, जैसा कि इस वीडियो में हुआ। इस वाकये के बाद पैट्रिक को तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया और हैरत अंगेज तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई वाज़ेह मसला नहीं निकला। इनके जिस्म पर कोई चोट नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो खुद को कमजोर और बेबस महसूस कर रहे थे। ये भी एक मुहिम्मा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक जमीन पर गिर पड़े।
प्यारे दोस्तों, इसी तरह दौरान हज मैदान अरफात में भी एक औरत जादू करते हुए पकड़ी गई। ये एक आम वाकया नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसने लाखों हाजियों को हैरान कर दिया। हज एक मुकद्दस फरीजा है जहां दुनिया भर से मुसलमान इबादत के लिए जमा होते हैं, मगर इस मुकद्दस इज्तिमा में एक औरत को जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना एक गैर मामूली वाकया था जिसने बहुत से सवालात को जन्म दिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब हाजियों के एक गिरोह ने एक औरत को मैदान अरफात में मशकूक अंदाज में कुछ पढ़ते और जमीन पर अजीबोगरीब निशान बनाते देखा। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने औरत के पास से मुख्तलिफ तावीज, जानवरों के बाल और दीगर मशकूक अशिया बरामद की। यह देखकर वहां मौजूद लोगों ने फौरन सिक्योरिटी एहलकारों को इत्तला दी। जब सिक्योरिटी एहलकार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो औरत वाकई किसी गैर मामूली अमल में मसरूफ थी। इसके पास एक थैली थी जिसमें मुख्तलिफ अकसाम के तावीज और धागे थे। यह वाकया हज के दौरान एक बड़ा झटका था। मुसलमानों के लिए मैदान अरफात सबसे मुकद्दस जगहों में से एक है जहां वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। ऐसे में किसी जादूगर का वहां पाया जाना हर किसी के लिए हैरानकुन था। दोस्तों, इस्लाम में जादू की सख्ती से ममानियत की गई है। कुरान और हदीस में जादू को कुफर के बराबर करार दिया गया है और ऐसे शख्स को सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है जो जादू करता या करवाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जादूगर मौजूद थे, लेकिन इस्लाम ने जादू को मुकम्मल तौर पर शैतानी अमल करार देकर इसकी मुजम्मत की। और यह भी पहला मौका नहीं था जब हज के दौरान जादू या शैतानी अमलियात की खबरें सामने आई। माजी में भी कई मरतबा ऐसे अफराद पकड़े गए जो किसी न किसी तरीके से इस मुकद्दस इज्तिमा में बुराई फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफराद शैतानी अकाद से जुड़े होते हैं और वो खास मौके पर अपने मखसूस अमाल अंजाम देते हैं ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज जैसे मुकद्दस मकाम पर भी जादू का असर हो सकता है? तो उलमा के मुताबिक हज के दौरान अल्लाह का खसूसी फजलो करम होता है और ऐसे मकामात पर शैतानी कुव्वतें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी गुमराही में पड़कर इन शैतानी आमाल में मुलव्वस हो जाते हैं। ये लोग अपनी रूहों को बेचकर दुनियावी फायदे हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ इनके लिए जिल्लत और बर्बादी का बायस बनता है। प्यारे साथियों, ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि शैतान हर वक्त इंसान को गुमराह करने के चक्कर में रहता है और कुछ लोग इसके जाल में फंसकर ऐसे काम कर बैठते हैं जो इन्हें दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर देते हैं। इस्लाम हमें बार बार ये सबक देता है कि हम अल्लाह की पनाह में रहें, कुरान की तिलावत करें और अपने ईमान को मजबूत बनाएं ताकि किसी भी किस्म के शर से महफूज रह सकें। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।